हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज बाय अभय पांडे। आज की इस वीडियो में हम हिस्टोरिकल लैंडमार्क के बारे में, हिस्टोरिकल लैंडमार्क और फार्माकोलॉजी के बारे में आप लोगों को बताएंगे। इसकी पिछली वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि फार्माकोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हिस्टोरिकल लैंडमार्क क्या होता है। हिस्टोरिकल लैंडमार्क में होता है इतिहास, किसी भी चीज का इतिहास। तो आज हम आप लोगों को फार्माकोलॉजी के इतिहास के बारे में बताएंगे कि फार्माकोलॉजी के इतिहास में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है। तो वैसे किसी भी चीज का इतिहास बहुत बड़ा होता है, तो फार्माकोलॉजी का भी इतिहास बहुत बड़ा है। तो कुछ लोगों को हम यहाँ पे मेंशन किए हैं जिनके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि उनका कौन सा योगदान रहा फार्माकोलॉजी में। तो जो हिप्पोक्राटेस साहब थे, इन्होंने 460 बीसी एंड 375 बीसी में, ये एक ग्रीक फिजिशियन थे जिन्होंने सबसे पहले मेडिसिन का जो है नाम लिया। इससे पहले क्या था, मेडिसिन को लोग नहीं जानते थे कि मेडिसिन क्या होता है। कोई बीमारी होती थी तो मेडिसिन नहीं खाते थे, तो इन्होंने ये जो है मेडिसिन का नाम लिए, इसलिए इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा गया। ठीक, हिप्पोक्राटेस साहब को फादर ऑफ मेडिसिन कहा गया, मींस इन्होंने सबसे पहले मेडिसिन का नाम लिया था, तो इस वजह से इनको फादर ऑफ मेडिसिन का। ओस्टवाल साहब को हम जानते हैं। ओस्टवाल साहब 1838 ईस्वी से 1921 ईस्वी के बीच में इन्होंने जो है फार्माकोलॉजी के बारे में खोजा। तो फार्माकोलॉजी के बारे में खोजा, इसलिए इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने जो है सबसे पहले एस्टिमेट किया था क्लोरोफॉर्म। इन्होंने क्लोरोफॉर्म का एस्टिमेट किया था ब्लड में क्लोरोफॉर्म का एस्टिमेट किया था सबसे पहले, और फार्माकोलॉजी का इन्होंने नाम दिया। तब से फार्माकोलॉजी चलती आ रही है, इनका बहुत विशेष रोल है। इससे पहले फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट नहीं था, फार्माकोलॉजी को लोग नहीं जानते थे, तो इन्हीं की वजह से आज हम लोग फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं। और फार्माकोलॉजी में से अगर हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उसके क्लासिफिकेशन को निकाल दें तो फार्माकोलॉजी कुछ नहीं होती। और हम क्लासिफिकेशन पढ़ते किसका है? क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं डिजीज का। और डिजीज के जैसे डिजीज में जो ड्रग होती है, जैसे है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग डिजीज है, तो एंटी हाइपरटेंसिव में हम हाइपरटेंशन है तो इसमें कौन कौन से हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज करते हैं, ये चीज हम पढ़ते हैं। तो आइए हम जानते हैं दूसरे। जॉन जेकब साहब जो थे, ये 1857 ईस्वी और 1938 ईस्वी में आइसोलेशन किए थे किसका? हिस्टामाइन का। कहां से? पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी ग्लैंड में इन्होंने सबसे पहले हिस्टामाइन का आइसोलेशन किया था। अल्फ्रेड जोसेफ साहब जो थे, ये जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब दवा के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को सबसे पहले जो है इन्होंने बताया कि कैसे दवा जाकर के हमारे बॉडी में काम करती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मेन सीधा साधा फंडा यही है कि दवा का एक्शन क्या है हमारी बॉडी में। मीन्स वो जैसे हम कोई भी दवा खाए, फिर वो पार्टिकुलर रिसेप्टर के साथ जाकर के बाइंड करके पार्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करेगा। तो इन्होंने यही बताया कि किस तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है बॉडी में। इनका बहुत बड़ा रोल है फार्माकोलॉजी में। ठीक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब को हम जानते हैं, वैसे आप सब लोग जानते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब जो थे, ये पेनिसिलिन को की खोज किए थे। पेनिसिलिन क्या होती है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, जो बैक्टीरियोसाइडल होती है। बैक्टीरियोसाइडल होती है मींस ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों को किल करती है, मींस दोनों पे अपना एक्शन शो करती है। और इसका सबसे पहले तंबाकू की पत्ती से आइसोलेट किया था। मींस तंबाकू की पत्ती में सबसे पहले इन्होंने जो है पेनिसिलिन को देखा था। और ये बेटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक होते हैं। फिर हम बात आती है आर.एन. चोपड़ा सर की। आर.एन. चोपड़ा सर जो थे, ये फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, ये जो है ये फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी हैं। और जो ओस्टवाल साहब हैं, ये फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी हैं। तो जो आर.एन. चोपड़ा सर हैं, इनको फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी कहा जाता है। फिर राउल एरलिच साहब जो हैं, ये फादर ऑफ मॉडर्न कीमोथेरेपी के जो है ये फादर है। सबसे पहले इन्होंने कीमोथेरेपी
का डिस्कवर किया था, जिसका यूज हम कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं। फिर जेरहर्ड डोमार्क साहब जो थे, ये डिस्कवर ऑफ एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट मींस इन्होंने सबसे पहले प्रोडक्ट को डिस्कवर किया था। इन्होंने ही यही वो है जिन्होंने सबसे पहले प्रोडक्ट का डिस्कवर किया था। प्रोडक्ट मींस क्या होता है, जिसका कोई अपना एक्शन नहीं होता, वो जब किसी और ड्रग के साथ जाके बाइंड होगा तब जाकर के अपना एक्शन शो करेगा। तो इन्होंने सबसे पहले जो है ये प्रोंटोसिल के इफेक्ट को इन्होंने सबसे पहले जो है देखा था, जो जाकर के जो है उसके जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में एब्जॉर्ब होने के बाद वो सल्फोनामाइड में कन्वर्ट हो जाता है और माउथ में जो इन्फेक्शन होता है उससे उसको ये ट्रीट करता है। ठीक, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मिलते हैं। थैंक यू क्लास।